नीट परीक्षा रद्द होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने नीट यूजी को सिस्टमैटिक फेलियर बताते हुए एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। एनटीए को हटाकर नई संस्था बनाने की मांग भी की है। देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर मचा बवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAIMA ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए बड़ा दावा किया है कि नीट परीक्षा प्रणाली पूरी तरह फेल हो चुकी है। याचिका में एनटीए को हटाकर नई और पारदर्शी संस्था बनाने की मांग की गई है। साथ ही परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा कराने की अपील भी की गई है। The primary prayers in the writ petition which is filed through FIMA focuses on replacement of NTA with an independent body which is responsible in conducting such a national level examination. We have highlighted the fact that this is a repeated instance which has been happening over years, where some kind of discrepancy come in this examination, where lakhs of doctors or lakhs of future aspirants are writing these exams and with a lot of aspirations. So we have made a prayer that there has to be some high power committee which should be appointed by the court, which should monitor this entire process of examination. दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों का एक्शन भी लगातार तेज रहा है। सीबीआई और राज्य पुलिस की टीमें अलग अलग राज्यों में छापेमारी और पूछताछ कर रही हैं। आखिर नीट पेपर लीक मामले में अब तक किनकी गिरफ्तारी हुई है, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। जांच के दौरान सीबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अहिल्याबाई नगर से धनंजय नाम के आरोपी को भी कस्टडी में लिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक धनंजय पर शुभम को पेपर उपलब्ध कराने का आरोप है। वहीं जानकारी के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से BAMS फर्स्ट ईयर के छात्र को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे, जिसके बाद 12 मई को एनटीए ने पेपर लीक की बात मानते हुए परीक्षा रद्द कर दी थी। आपको बताते हैं कि नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपी शुभम खैरनार को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। मुंबई की किला कोर्ट ने सीबीआई को खैरनार को जांच के लिए दिल्ली ले जाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद उसे कल यानी गुरुवार को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं नीट परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर के लाखों छात्र और अभिभावक पहले ही तनाव और असमंजस में हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ये मामला आने वाले दिनों में देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां पेपर लीक नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई हैं। फिलहाल अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।